दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर हैं, तो उसमें कुल मिला के 2100 शिक्षिकाओं की भर्ती होनी है और ये भर्ती प्रक्रिया मार्च महीने से स्टार्ट हो चुकी है। कई सारे जनपद हैं जहां पर ये विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं और लास्ट डेट भी निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ज़िले बाकी हैं जहां से विज्ञापन आना शेष है। वर्तमान में भी कुछ ज़िले हैं जहां से अभी विज्ञापन जारी हुआ है और लास्ट डेट अभी बची हुई है। देखो फ्रेंड्स, ये जो आवासीय बालिका विद्यालय होते हैं, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, निःशुल्क आपको अप्लाई करना होता है, मतलब आपका एक पैसा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें एज के बारे में तो मैक्सिमम 45 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता के बारे में बात करें तो अगर आपने टीटी या फिर सीटीईटी का पेपर 2 क्लियर किया हुआ है, बस यही एलिजिबिलिटी है। इसी के आधार पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया ये कैसे होती है, तो आपका जो एकेडमिक स्कोर होता है उसी के आधार पर आपका चयन जो है वो किया जाता है। देखो, रहने के लिए यहाँ पर आवास भी बिल्कुल मुफ्त में आपको दिया जाता है। और रही बात खाने पीने की, तो पहले खाने पीने की व्यवस्था भी रहती थी, लेकिन अब शायद उसमें कुछ चेंज किया गया है। तो वर्तमान में कई जनपद ऐसे हैं जहां से अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसरों में आवेदन चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अलीगढ़ के बारे में, तो अलीगढ़ में 2 अगस्त तक अभी आप आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज में 16 अगस्त तक, सहारनपुर में 5 अगस्त तक, गोरखपुर में 4 अगस्त तक आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं। केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। अपर एज लिमिट 45 साल होती है। सैलरी जो है वो 22,000 रुपये आपको हर महीने क्रेडिट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप संबंधित, जैसे मान लेते हैं आप अगर सहारनपुर में वर्तमान में वैकेंसी है, तो सहारनपुर की जो एनआईसी की वेबसाइट है वहाँ पर आप नोटिसेज में जाकर रिक्रूटमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके ये नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है कि किस विषय के लिए कितने पद हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, हिंदी। तो इस आगे उसकी एलिजिबिलिटी भी दी गई है। प्रतिमाह आपको 22,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगी, वो बताया गया है। और रही बात चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आवेदन करने के लिए एक फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट आपको लेना है और प्रिंट आउट लेके इसको कम्प्लीटली भर के आपको इसे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री करनी है। और इस प्रकार से करनी है कि लास्ट डेट जो है कि 5 अगस्त, सहारनपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर हालत में ये 5 अगस्त तक वहाँ पर शाम 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। और एड्रेस वही रहता है जैसे कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेरीबाग, सहारनपुर। आगे बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में भी वैकेंसीज हैं और यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो मतलब चीज़ें यहाँ पर वही हैं। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के ही अंतर्गत सारी वैकेंसीज हैं। तो विषय यहाँ पर दिए गए हैं: हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, कंप्यूटर, बाकी सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और आवेदन करने के लिए, अच्छा देखो, ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण उपाधि। साथ ही साथ अगर कोई भारांक है तो उसको जोड़ के आपका जो अंतिम चयन है वो किया जाता है। और बाकी जो डिटेल्स है ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। प्रक्रिया वही सेम है कि आपको जो है ऑफलाइन आवेदन ही करना है, कोई भी आवेदन आपको ऑनलाइन नहीं करना है। सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ें। और ये जो लिंक है, ये लिंक भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अलीगढ़ में भी अभी जो है वैकेंसी है ये शेष है, मतलब अभी भी आप अलीगढ़ में भी आवेदन कर सकते हैं 4 अगस्त तक, सॉरी अलीगढ़ में 2 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सूचनार्थ हैं। अभी भी कुछ और जनपदों से वैकेंसीज आनी शेष हैं। जिस जनपद में आप रहते हैं या फिर जिस जनपद में आप जाकर जॉब कर सकते हैं, वहाँ के जो एनआईसी की वेबसाइट है उसको खंगालिए, तो हो सकता है कि आपको नई वैकेंसी के लिए आपको वहाँ पर कोई लिंक अवेलेबल हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार भी, यानी कि इस साल भी 2023 में यूपीटीईटी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीटीईटी पीएनपी करवाता था, लेकिन वर्तमान समय में यूपीटीईटी कराने का जो जिम्मा है वो नवगठित
शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंप दिया गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया है, लेकिन ये आयोग अभी तक गठित नहीं हो पाया है। तो पहले आयोग की सूचना जारी होगी, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन लेकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें कम से कम 2-3 महीने का समय लग जाएगा और सबसे पहली उनकी जो प्राथमिकता होगी वो यूपी टीजीटी पीजीटी की होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस साल यूपी टीटी हो पाएगी। जो लोग भी टीटी पास करना ही चाहते हैं तो उनके लिए बस एक ही विकल्प है कि वो सीटीईटी की जो परीक्षा है उस पर फोकस करें और सीटीईटी को ही दें। और डीएलएड के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, डीएलएड में आवेदन के लिए एक बार डेट बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो है लगभग 1,33,000 सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं। कुल मिला के 1 लाख आवेदन भी नहीं आए। 28 जुलाई ये लास्ट डेट थी और 28 जुलाई तक जो कुल आवेदन आए हैं, फाइनली देखो यहाँ पर 99,747 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लेने के लिए अपनी फीस जो है वो जमा की है। बाकी तो पंजीकरण जो थे वो 1,21,246 आए थे, लेकिन 99,747 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश के लिए जो फीस है वो जमा की है। और प्रिंट आउट जो है वो 30 जुलाई तक ले सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि इस बार प्रदेश के कुल 67 डाइट हैं और सीटीई की कुल 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की कुल मिला के देखा जाए तो 2,22,750, कुल जोड़ लिया जाए तो 2,33,350 सीटें हैं। तो सारी सीटें इसमें से खाली जा रही हैं। 1,33,000 से ज़्यादा ही सीटें खाली रहेंगी इस बार, इस पर एडमिशन ही नहीं होंगे। प्रदेश भर के जो 28 निजी कॉलेज हैं उन्होंने तो इस साल प्रवेश लेने से ही मना कर दिया है। मुख्य वजह आपको पता ही है कि बीएड और डीएलएड में जो सुविधाएं मिलती हैं वो बीएड को ज़्यादा मिलती हैं, डीएलएड से प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल होता है। 2 साल का पाठ्यक्रम दोनों ही है, 2 साल का बीएड भी है, 2 साल का डीएलएड भी है। और वैसे भी प्राइमरी में वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, तो लोगों का जो रुझान है वो धीरे धीरे डीएलएड की तरफ से हट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बीएड जो है वो फ़ायदे में लोगों को लग रहा है, क्योंकि बीएड करने के बाद आप प्राइमरी से लेकर जूनियर, टीजीटी, पीजीटी हर जगह आप एलिजिबल हो जाते हैं। और बीएड के बाद आप अगर एमएड कर लेते हैं या फिर एमए कर लेते हैं एजुकेशन से, तो आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो वैकेंसी आती है उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डीएलएड जो है वो धीरे धीरे अपना महत्व जो है वो छात्रों के बीच में खोता जा रहा है। और जून के बाद से सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी राजकीय डिग्री कॉलेज हैं तो उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है वो यूपीएचईएससी के माध्यम से होती थी, लेकिन यूपीएचईएससी में न तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ना ही वर्तमान में सदस्य का जो कोरम है वो पूरा हो सका है। साथ ही साथ यूपीएचएससी के लिए जो कार्यभार है वो भी शिक्षा सेवा आयोग को दिया जाना है। पता नहीं किस स्पीड से काम हो रहा है, बहुत लंबे समय से सुनाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग गठित होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और फिलहाल अब 30 जून के बाद जो पद खाली हो रहे हैं वो पद भी खाली ही रहेंगे। अभी पिछले साल जो आवेदन लिए गए थे उस पर भी परीक्षा नहीं हो सकी है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियां होनी हैं, चाहे वो प्राइमरी की हों, टीजीटी पीजीटी की हों या फिर डिग्री कॉलेजों में हों, वो सभी जो है अधर में लटकी हुई हैं। भर्तियां कब पूरी होंगी कोई नहीं बता सकता। और शिक्षा सेवा आयोग जब तक अस्तित्व में नहीं आता है तब तक अभ्यर्थी जाएं भी तो कहाँ जाएं, किससे कहें, ठीक है। और आपको बता दें कि जैसे कि 30 जून तक जो पद खाली होते थे उनकी जानकारी यूपीएचईएससी को भेजी जाती थी, लेकिन इस बार तो यूपीएचईएससी है ही नहीं, तो आप किसको भेजेंगे ये जानकारी, और जानकारी भेज के भी क्या करेंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं। वैसे भी शिक्षा सेवा आयोग अगर गठित हो गया होता तो आगे कुछ बात बन पाती, लेकिन शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए लंबे समय से सब चीज़ें प्रक्रिया में ही हैं, अभी तक इसका गठन नहीं हो सका है। और यही वजह है कि यूपी टीटी के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी और अब असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही भर्तियां यूपी में फ़िलहाल तो अधर में ही प्रतीत हो रही हैं। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कुल 1,125 सीटों पर एडमिशन के लिए जो कट ऑफ है वो जारी हो रही है। एलएलबी में प्रवेश को पहला कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो जनरल की कट ऑफ 187 है, एसटी के लिए 114 है। लास्ट डेट देखो यहाँ पर 30 जुलाई से 2 अगस्त तक आपको पंजीकरण करके दस्तावेज अपलोड करना होगा। बाकी और भी कई सारे पद हैं जैसे कि एमएससी ग्रामीण प्रौद्योगिकी, एमएससी खाद्य प्रौद्योगिकी के भी जो कट ऑफ हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं एडमिशन के लिए वो लोग फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, वहाँ पर आपको कई सारी जानकारियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी।
तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।